दोस्तों, सोचिए आप जमीन के कई किलोमीटर नीचे एक बेहद जटिल सुरंग की खुदाई का काम कर रहे हैं। करोड़ों की मशीन लगातार धरती को काटती जा रही है। तभी अचानक एक भयानक आवाज आती है और सब कुछ रुक जाता है। पूरे सिस्टम में अलार्म बजने लगते हैं। ऊपर कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियरों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद मशीन टूट गई, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। घंटों की कोशिशों के बाद जब उस फंसी हुई मशीन को बाहर निकाला गया तो उसके साथ जो चीज निकली उसने वहां मौजूद हर इंसान को कुछ सेकंड के लिए खामोश कर दिया। वो मिट्टी नहीं थी, पत्थर नहीं था, वो एक ऐसा पदार्थ था जो आमतौर पर सिर्फ सक्रिय ज्वालामुखी के गहराई में पाया जाता है। मतलब मशीन अनजाने में धरती के अंदर उस परत तक पहुंच चुकी थी जहां तापमान हजारों डिग्री तक होता है। ये एक गंभीर गलती थी, ऐसी गलती जो अगर कुछ सेकंड और जारी रहती तो पूरा इलाका नष्ट हो सकता था। लेकिन अब 15 साल बाद इंसान वही गलती जानबूझकर दोहराने जा रहा है। इस बार उद्देश्य विनाश नहीं है, बल्कि धरती के भीतर से ऊर्जा निकालने का प्रयास है। सवाल ये है कि क्या हम प्रकृति की सीमा लांघ रहे हैं या एक नई ऊर्जा क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं? अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो तेल, गैस और कोयले जैसी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जरूरत खत्म हो सकती है। लेकिन अगर ये मिशन असफल हुआ तो परिणाम किसी परमाणु विस्फोट से भी भयानक हो सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं वो प्रयोग जो मानव इतिहास का सबसे जोखिम भरा मिशन कहा जा रहा है। एक ऐसा मिशन जो या तो पूरी दुनिया को अनंत स्वच्छ ऊर्जा देगा या धरती के संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वैज्ञानिकों के इस सम्मान में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी खोजें किसी प्लान से नहीं बल्कि गलती से होती हैं। साल था 2009। आइसलैंड की एक एनर्जी कंपनी क्राफ्ला वोल्केनिक जॉन में एक जियोथर्मल वेल ड्रिल कर रही थी। उद्देश्य था जमीन के भीतर से गर्मी निकालना, यानी जियोथर्मल एनर्जी। ड्रिल की गहराई तय थी, लगभग 3 मील नीचे। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। हर बार ड्रिल मशीन एक ही जगह जाकर रुक जाती थी। इंजीनियरों को लगा शायद नीचे कोई कठोर परत है। जब सैंपल ऊपर आए तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो न मिट्टी थी न पत्थर, वो थे पिघले हुए चट्टानों के ठोस टुकड़े। टीम समझ गई, वे गलती से जिंदा ज्वालामुखी के मैग्मा चेंबर तक पहुंच चुके थे। यह एक ऐसा हादसा था जिसे कोई भी वैज्ञानिक नहीं भूल सकता, क्योंकि आमतौर पर मैग्मा चेंबर धरती के बहुत गहरे हिस्से में होते हैं और वहां तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। उन्होंने तुरंत ड्रिल बंद की, ठंडा पानी डाला ताकि तापमान नियंत्रित रहे और पूरे ऑपरेशन को रोक दिया। प्रोजेक्ट फेल घोषित हुआ, लेकिन इसी फेलियर ने आने वाले भविष्य के लिए एक नया रास्ता खोला। यहीं से जन्म हुआ मिशन मैग्मा, दी क्राफ्ला मैग्मा टेस्ट बेड के MT का। आज 15 साल बाद वही विचार एक नए रूप में दोबारा जिंदा हो चुका है। अब इंजीनियर और वैज्ञानिक फिर से उसी जगह ड्रिल करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार गलती से नहीं, जानबूझकर और पूरी तैयारी के साथ। इस मिशन का नाम है क्राफ्ला मैग्मा टेस्ट बेड, यानी KMT। लक्ष्य 2। पहला, धरती की सबसे गहरी गर्मी को नियंत्रित करके नई ऊर्जा का स्रोत बनाना, और दूसरा, धरती के भीतर के रहस्यों को समझना। इस मिशन की तुलना वैज्ञानिक खुद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से करते हैं। जैसे उसने हमें ब्रह्मांड की नई तस्वीर दिखाई, वैसे ही KMT हमें हमारी अपनी धरती के भीतर झांकने का मौका देगा। अब सवाल उठता है, आइसलैंड ही क्यों? इसका जवाब है उसकी भूगोल में। आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है, क्योंकि यह धरती की 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के ठीक ऊपर स्थित है। यहाँ लगभग 200 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, यानी धरती का अंदरूनी इंजन यहाँ हमेशा चल रहा है। यही वजह है कि यह देश जियोथर्मल एनर्जी में पूरी दुनिया का अग्रणी बन गया। आज से 80 साल पहले यह एक गरीब राष्ट्र था, लेकिन भूमिगत गर्मी से बिजली और हीट निकालकर आज यह दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है। यहाँ के 90% घरों में गर्मी धरती की भाप से आती है। यही अनुभव और तकनीकी क्षमता के MT प्रोजेक्ट को सफल बना सकती है। अब बात करते हैं, कैसे होगा यह मिशन संभव? पहली नजर में यह ड्रिलिंग आसान लग सकती है, लेकिन हकीकत में यह धरती के सबसे जटिल इंजीनियरिंग ऑपरेशनों में से एक है। इस मिशन में इस्तेमाल की जा रही ड्रिल कोई साधारण मशीन नहीं, बल्कि हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट तकनीक से बनी एक सुपर ड्रिल है, जो परत दर परत जमीन के नीचे की कठोर चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है। शुरुआती स्तर पर यह सामान्य मिट्टी और पत्थरों को भेदती है, लेकिन कुछ ही 100 मीटर नीचे इसे उन ज्वालामुखीय चट्टानों का सामना करना पड़ता है, जो बेहद सख्त और जलती हुई गर्मी से भरी होती है। लगभग 2 किलोमीटर नीचे पहुंचते पहुंचते ड्रिल उस जगह के करीब पहुंच जाएगी जहां मैग्मा चेंबर शुरू होता है। एक ऐसा इलाका जहां तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, यानी जहां हर एक गलती पूरे मिशन को राख में बदल सकती है। अब असली खेल शुरू होता है। ड्रिल मशीन को धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता है और उसके बाद
उस जगह पर स्टील पाइप डाले जाते हैं, लेकिन ये कोई आम पाइप नहीं है। ये ऐसे स्पेशल अलॉय से बने हैं जो हजारों डिग्री तापमान और जहरीले गैसों के बीच भी टिके रह सकते हैं। इन पाइप्स के अंदर से भेजे जाएंगे हाई प्रिसीजन सेंसर जो सीधे धरती के अंदर झांकेंगे और बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, तापमान कितना बढ़ रहा है, दबाव किस लेवल पर है और पिघले हुए मैग्मा की केमिकल स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आ रहा है। हर सेकंड, हर डिग्री का डेटा सतह पर पहुंचेगा। लेकिन असली चुनौती यही है, ऐसे मटेरियल बनाना जो उस इन्फर्नल हीट में भी न झुके, न पिघले, न टूटे और फिर भी डेटा लगातार ट्रांसमिट करता रहे। अब यहीं से सवाल उठता है, क्या इतनी गहराई तक ड्रिलिंग करना खतरनाक नहीं है? क्या इससे ज्वालामुखी फट सकता है? वैज्ञानिकों ने इस पर सालों तक माथापच्ची की है और उनका जवाब साफ है, जोखिम है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये कोई बम लगाने वाला छेद नहीं, बल्कि एक सुई की नोक जितना छोटा रास्ता है। 2009 में जब गलती से मशीन सीधा मैग्मा तक पहुंच गई थी, तब भी कोई विस्फोट नहीं हुआ था। कारण ड्रिल से जो रास्ता बनता है वो इतना छोटा होता है कि बस थोड़ा दबाव बाहर निकल जाता है, जिससे ज्वालामुखी का गुस्सा शांत होता है, भड़कता नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वैसा है जैसे एक बंद प्रेशर टैंक में सुई से छोटा सा छेद कर दो, प्रेशर निकलता रहेगा लेकिन धमाका नहीं होगा। अब बात करते हैं इस मिशन के दो सबसे बड़े धमाकेदार फायदों की, एनर्जी और साइंस। पहला फायदा, अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी जो न सूरज के भरोसे है न हवा के। देखिए, आमतौर पर जब हम जमीन में ड्रिलिंग करते हैं तो सिर्फ गर्म पानी या भाप निकालते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। मैग्मा के पास गर्मी इतनी जबरदस्त होती है कि पानी अपनी शक्ल ही बदल देता है। वो न लिक्विड रहता है न गैस, बल्कि दोनों के बीच की एक सुपर स्टेट में चला जाता है। और इसी सुपर स्टेट में छिपा है पावर का असली विस्फोट, क्योंकि एक ऐसी वेल जो मैग्मा के पास ड्रिल की गई हो, वो सामान्य जियोथर्मल वेल से 10 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकती है। सीधा मतलब, जहां आज 18 वेल्स मिलकर 3000 घरों को बिजली देती है, वहां सिर्फ 2 मैग्मा वेल्स वही काम कर सकती हैं, वो भी लगातार 24 घंटे साल के 365 दिन। यानी ऐसी ग्रीन एनर्जी जो कभी बंद नहीं होगी, जिसे कोई मौसम, कोई बादल, कोई रात रोक नहीं सकती। दूसरा फायदा, विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिक सिर्फ ऊपर से अंदाजे लगाते थे, कभी जमीन के नीचे कंपन मापते, कभी गैस के निकलने की दिशा देखकर भविष्यवाणी करते। लेकिन अब पहली बार इंसान सीधे उस जगह पर सेंसर भेजने जा रहा है जहां अब तक सिर्फ कल्पना ही पहुंची थी, यानी धरती के पिघले हुए हिस्से तक। ये सेंसर बताएंगे कि कब दबाव खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, कब धरती के नीचे लावा हलचल शुरू करता है और कब फटने वाली है वो ताकत जो पूरे शहरों को मिटा सकती है। यानी अब इरप्शन को रोकना या उसकी सटीक भविष्यवाणी करना किसी चमत्कार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की ताकत बन जाएगी। इस खोज से भविष्य में लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी, क्योंकि अब कोई ज्वालामुखी अचानक नहीं फटेगा, बल्कि पहले ही दुनिया को उसकी चेतावनी मिल जाएगी। और अब जरा सोचिए, इसका भारत से क्या रिश्ता है? दोस्तों, भारत की ऊर्जा की भूख तेजी से बढ़ रही है। कोयला, पेट्रोल और गैस, ये सब खत्म होने वाले संसाधन हैं। अब वक्त है धरती के अंदर की असली ताकत को पहचानने का। हिमालय की गहराइयों से लेकर दक्षिण के समुद्री इलाकों तक हमारे पास भी ऐसी जगहें हैं जहां धरती के नीचे हजारों डिग्री तापमान की ऊर्जा दबी पड़ी है। अगर भारत इस गर्मी को काबू में लेना सीख गया तो हम सिर्फ बिजली नहीं बनाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि असली पावर क्या होती है। अगर इस दिशा में रिसर्च की जाए तो भारत के पास अपनी जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता है। आइसलैंड का KMT प्रोजेक्ट हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक नई प्रेरणा हो सकता है। यह दिखाता है कि जब इंसान सीमाओं से परे सोचता है तो प्रकृति की सबसे ताकतवर शक्तियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए। एक ऐसी ऊर्जा जो स्वच्छ हो, स्थायी हो और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सके। दोस्तों, क्राफ्ला माग्मा टेस्ट बेड सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, यह आने वाले भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। यह साबित करता है कि गलती से भी अगर सीख ली जाए तो वही गलती एक दिन दुनिया के लिए वरदान बन सकती है। ड्रिलिंग 2026 में शुरू होगी और पूरी दुनिया की निगाहें अब आइसलैंड पर हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंसान को ज्वालामुखियों के दिल तक पहुंचना चाहिए या यह प्रकृति की सीमाओं को लांघने वाली हरकत है? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।